गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं निर्मल कुमार आनंद मनोविज्ञान के इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में देखा, प्रथम वीडियो में आपने देखा कि मनोविज्ञान की परिभाषा वुडवर्थ द्वारा दी गई थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, पुनः अपनी चेतना को त्यागा, फिर व्यवहार की बात किया। तो वहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया मनोविज्ञान को, पुनः इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, पुनः इसे चेतना का विज्ञान माना गया, और आज के डेट में मतलब कि 20वीं शताब्दी में से लेकर आज तक इसे व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। तो दूसरी वीडियो में हमने मनोविज्ञान के क्षेत्र की चर्चा की। हमने बताया कि मनोविज्ञान का क्या क्या क्षेत्र है, मनोविज्ञान कहाँ कहाँ परिवर्तन कर सकता है, मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में इन्वॉल्व है। आज मनोविज्ञान का अंतिम वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिसमें बालक की आवश्यकता और बालक की समस्या दो टॉपिक हैं। तो आइए देखते हैं बालक की आवश्यकता। बालक की आवश्यकता क्या क्या होती है। तो निश्चित तौर पे बालक एक सामाजिक प्राणी है, और जिस प्रकार वयस्कों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बालक की भी अपनी आवश्यकता होती है, और वह चाहता है समाज से या अपनों से कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो कैसी है समस्या, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको देखा जाए कि बालक की मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या क्या होती हैं या बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्नेह से। पहला टॉपिक है स्नेह। बालक की आवश्यकता होती है स्नेह। वह दूसरों के साथ प्रेम चाहता है, वह चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उससे प्रेम करें, स्नेह करें, और बदले में वो भी दूसरे के पास प्रयोगात्मक व्यवहार अपनाए। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में बालक से अगर आप जबरदस्ती किसी कार्य को कराना चाहें तो वो नहीं करेगा, जबकि प्रेम पूर्वक अगर किसी कार्य को कराना चाहें तो आसानी से कर लेगा। वही हाल किशोरावस्था की भी होती है। अगर आप जबरदस्ती किसी कार्य को कराना चाहते हैं तो वो कार्य को नहीं करता है, लेकिन अगर प्रेम पूर्वक अगर किसी कार्य को कराना चाहते हैं तो कार्य की परिणति हो जाती है। सब मिला जुला के बालक ये चाहता है कि जिस प्रकार वह दूसरे से प्रेम करता है, दूसरे को सम्मान देता है, वह भी चाहता है कि मुझे भी लोग प्रेम करें, मुझे भी सम्मान। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा। हम पहले बता चुके हैं कि बालक एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो भी चाहता है कि जिस प्रकार वयस्कों को, बड़ों को सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, उसी प्रकार उसको भी प्रतिष्ठा मिले। जिस प्रकार दूसरों के साथ उसका व्यवहार होता है, लोग उसके साथ भी व्यवहार करें। वो दूसरे को सम्मान देता है तो चाहता है कि बदले में उसे भी सम्मान मिले। इस प्रकार से समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित भी करना चाहता है। वो ये चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुनें, उसको बालक न समझें, उसकी बातों पे विचार करें और उस पर विचार करके किसी कार्य को करें। और इसी को लेकर के उसके मन में यह कुंठा भी रहती है। जब कोई व्यक्ति उसकी बातों को नहीं मानता है तो उसके मन में हीन भावना आती है। वह सोचता है कि हमको बालक समझ करके, हमको किशोर समझ करके हमारी आवश्यकता को, हमारी बातों को भुला दिया जा रहा है, हमको कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, और यहीं पर उसके मन में कुंठा का संचार होता है। तो बालक की आवश्यकता सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। वो चाहता है कि समाज में स्थापित नियम कानून, समाज में स्थापित रीति रिवाजों में उसका भी सहयोगात्मक व्यवस्था हो, लोग उसकी राय को जानना पसंद करें, राय जानना जरूरी समझें और उस पर विचार करके कार्य को करें। अगला टॉपिक है सुरक्षा। बालक की सबसे मूलभूत आवश्यकता सुरक्षा भी होती है। बालक अपने बड़ों के सामने अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। किसी दार्शनिक के बहुत खूब पंक्तियां लिखी थी यहाँ पे कि अगर कोई बालक किसी पिता की या किसी बड़े की उंगली पकड़ा हुआ है, या कोई बड़ा किसी बालक की उंगली पकड़ा हुआ है, इसमें अंतर क्या है। तो इसमें एक ही अंतर है कि अगर बालक किसी वयस्क या बड़े की उंगली पकड़ा हुआ है, किसी गार्जियन की उंगली पकड़ा हुआ है, तो विपदा आने के समय वह डर करके उस उंगली को छोड़ करके हट सकता है, वहाँ पे पलायन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भय का संचार हो जाएगा। लेकिन ठीक विपरीत, अगर कोई बड़ा या वयस्क, कोई गार्जियन अगर बालक की उंगली को पकड़ा हुआ है, तो कितना भी बड़ा खतरा आ जाए, कितना भी बड़ी विपदा आ जाए,
उस अंगुली को वो नहीं छोड़ता है। तो बालक अपने बड़ों के सामने, बड़ों के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो चाहता है कि बड़े हमेशा उसको सुरक्षा प्रदान करें, उसको स्नेहवत उसको सुरक्षा दें। अगला है भय को दूर करना। बालक के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं हो जाती हैं, तमाम प्रकार के भय व्याप्त हो जाते हैं, उसके अंदर निराशा का संचार हो जाता है। वह चाहता है कि जो भी उसके बड़े हैं, अग्रज हैं, वह उसकी बातों को समझें, उसके भय का निवारण करें। वो भय किसी प्रकार का हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो या कार्य संबंधित हो, किसी प्रकार का अगर भय है तो उस भय का निराकरण करना वो चाहता है कि उसके बड़े करें, और निराकरण करने के बाद उसके अंदर भय खत्म हो जाता है। तो बालक की यह भी आवश्यकता है कि उसके भय को दूर किया जाए, भय के संचार को खत्म किया जाए, और ये बड़ों का दायित्व भी बनता है। जिज्ञासा की शांति। अगला है जिज्ञासा की शांति। जिज्ञासा की शांति, बालक एक जिज्ञासु प्राणी होता है। वह कब, कैसे, किस प्रकार, क्यों आदि प्रश्नों को करता रहता है, और तब तक करता रहता है जब तक कि उसे उस प्रश्न का उचित उत्तर न मिल जाए, उचित आंसर न मिल जाए, सटीक आंसर न मिल जाए, तब तक वह कब, क्यों, कैसे आदि जिज्ञासा भरा प्रश्न करता रहता है। तो बड़ों का कर्तव्य है कि उसकी जिज्ञासा की शांति करें। बालक एक जिज्ञासु प्राणी होता है, उसकी जिज्ञासा की शांति सार्थक रूप से की जानी चाहिए। दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना। बालक परिवार से निकल के समाज में जाता है, और समाज में पहुंचने के बाद वह लोगों से मिलता है, अपने हम उम्र से मिलता है, अपने बड़ों से मिलता है, अपने छोटों से मिलता है। वह चाहता है कि उनके साथ उसका संबंध स्थापित हो, उनके साथ उसका संबंध मधुर हो। वह सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहता है। वो चाहता है कि समाज का एक अंग बन करके वह रहे, और समाज के लोग उसकी सामाजिकता को ध्यान में रखें, उसकी बातों को ध्यान में रखें, उसको प्राथमिकता दें। तो आपने देखा कि बालक की जो आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है। बालक दूसरे से प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है, दुलार चाहता है। बालक सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है कि समाज में जैसे बड़ों को इज्जत मिलती है, समाज में जैसे बड़ों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, उसके साथ दूसरी तरह उचित व्यवहार किया जाए। बालक चाहता है कि उसके बड़े उसको सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षित रहना चाहता है, अपने बड़ों के साए में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसके अंदर अगर किसी प्रकार का भय अगर संचारित होता है तो वह चाहता है कि बड़े उसके भय का संचार खत्म करें, भय को खत्म करें। वो चाहे किसी प्रकार का भय हो, शिक्षा संबंधित हो, कार्य संबंधित हो, कैरियर संबंधित हो, किसी प्रकार का भय हो तो उसके भय की बातों को सुन करके उसका निराकरण करें, उचित मार्गदर्शन दें। जिज्ञासा की शांति। बालक एक जिज्ञासु प्राणी है, कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता रहता है, करता रहता है। तो उसकी जिज्ञासा की शांति होनी चाहिए। उचित प्रकार पे उसको अगर उत्तर मिल जाता है तो उसकी जिज्ञासा की शांति हो जाती है, जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक भी होती है। दूसरों के पास संबंध स्थापित करना। बालक एक क्रियाशील, एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों के साथ रहना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है, उनके साथ बोलना चाहता है, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहता है। वह चाहता है कि वो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करे, और संबंध स्थापित करके एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सके, एक समाज में रहने योग्य बन सके। तो मित्रों, आपने देखा कि यह बालक की आवश्यकता थी। बालक की आवश्यकता जो स्नेह के रूप में, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में, सुरक्षा के रूप में, भय के रूप में, जिज्ञासा की शांति के रूप में, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के रूप में व्याप्त है। और इसका निराकरण भी मनोवैज्ञानिक तरीके पे किया जाता है। बिना मनोवैज्ञानिक तरीके का उपयोग किए बगैर इन तमाम चीज़ों का निराकरण नहीं किया जा सकता। अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है बालक की समस्या। अब चूंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी समस्या भी होगी। समस्या किशोरों की भी होती है, बालकों की भी होती है, शैशवावस्था में कुछ समस्याएं होती हैं, युवावस्था में भी समस्याएं होती हैं, वृद्धावस्था में भी समस्याएं होती हैं। लेकिन बालक की जो समस्या है वो एक अलग प्रकार की समस्या होती है। उन समस्याओं का निराकरण भी करना जरूरी होता है, क्योंकि उन समस्याओं का निराकरण सही समय पर न किया जाए तो ये समस्याएं आगे बढ़कर उसके लिए कुंठा का कारण बन सकती हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उसकी धार्मिक समस्या है। धार्मिक समस्या
भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत या किसी भी देश में धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है। अगर हम भारत की ही बात करते हैं तो भारत में तमाम ऐसे धर्म हैं जिसकी बालक चर्चा करता है, उसके बारे में जानना चाहता है, वो धर्म का अनुयायी बनना चाहता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो सोचता है कि मैं किस धर्म को अपनाऊं, किस भगवान को अपनाऊं। यहाँ पे उसकी समस्या हो जाती है, क्योंकि बालक मजार भी जाता है, बालक बजरंग बली का दर्शन भी करता है, बालक वैष्णो देवी जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर भी जाता है, वो गणपति की भी पूजा करता है, वह अली की भी पूजा करता है। तो उसके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं होती हैं कि आखिर कौन सा धर्म बेहतर है और कौन सा धर्म बेहतर नहीं है। तो अध्यापक का या परामर्शदाता का या निर्देशनकर्ता का यह परम कर्तव्य है कि बालक के इस समस्या का निराकरण करें और उसको समझाने का प्रयास करें कि पूरा विश्व एक कुटुंब है और सारे धर्म एक हैं। सारा विश्व एक कुटुंब है और सारे धर्म एक हैं, ना कोई धर्म अलग है ना कोई धर्म इतर है। सारे धर्म एक ही पीछा देते हैं, मानवता की पीछा देते हैं, अर्थात मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी की समस्या आती है व्यक्तित्व की समस्या। बालक की ये बहुत जटिल समस्या है। मोटा पतले को देख के परेशान है, पतला मोटे को देख के परेशान है, छोटा लंबे को देख के परेशान है, लंबा छोटे को देख के परेशान है। मतलब कि विपरीत। अगर पर्सनालिटी किसी की छोटी है तो सोचता है कि लंबा क्यों नहीं हो गया, लंबा है तो वो सोचता है कितना मैं लंबा क्यों हो गया, मोटा है तो पतला होना चाहता है, पतला है तो मोटा होना चाहता है। यह भी एक बड़ी समस्या है। काला है तो सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर है तो थोड़ा और सुंदर दिखना चाहता है। तो इस प्रकार की भी समस्याएं बालक के अंदर आती हैं, बालिकाओं के अंदर आती हैं। तो इस समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। उसे बताया जाना चाहिए कि यह प्रकृति की देन है, यह प्रकृति प्रदत्त है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और शरीर की बनावट या शरीर का बाहरी दिखावापन व्यक्तित्व केवल नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि व्यक्ति का बाहरी और आंतरिक गुण दोनों बेहतर हो। शरीर से बेहतर अगर उसका मन है तो उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, उसके व्यक्तित्व को बेहतर माना जाएगा, क्योंकि शरीर से अच्छा मन का होना जरूरी है। तो बालक के अंदर इस भाव का संचार होना चाहिए। तीसरी समस्या है नैतिक समस्या। नैतिक समस्या क्या सही है क्या गलत है, बालक को इसकी जानकारी देनी चाहिए। बालक को सत्यनिष्ठा की कहानियाँ बताई जानी चाहिए, बालक को परोपकार की कहानियाँ बताई जानी चाहिए, परोपकार, सेवा, धर्म, परमार्थ के कार्यों को बताया जाना चाहिए। लेकिन बालक के सामने समस्या होती है कि जब आगंतुक आके पूछता है कि पापा घर में है, और पापा घर में बेटे पे कहते हैं कि जाके कह दो बेटा कि पापा घर में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब बेटा बाहर आके कहता है कि अंकल पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कहता है कि पापा कहे हैं कि पापा घर में नहीं है। मतलब उसकी जो नैतिक समस्या है कि वो झूठ बोले या सच बोले, इसमें फर्क नहीं कर पाता है। तो बालक को सत्य और असत्य का ज्ञान देना जरूरी है, परोपकार का ज्ञान देना जरूरी है, सदाचार का ज्ञान देना जरूरी है। अगली समस्या आती है शारीरिक समस्या। क्योंकि शारीरिक समस्या भी व्यक्तित्व की समस्या की तरह है। हमने बताया शरीर, प्रत्येक व्यक्ति शरीर के द्वारा अलग अलग होते हैं, कोई मोटे, कोई पतले, कोई लंबे, कोई छोटे, कोई गोरे, कोई काले, किसी के बाल घुंघराले तो किसी के बाल छोटे, किसी का बाल झड़ा हुआ। तमाम प्रकार के शरीर की बनावट होती है और इनको लेकर के बालक हमेशा समस्या में रहता है कि हमारे शरीर की जो बनावट है वह क्यों ना इस तरह की हो गई। क्योंकि बालक के अंदर कंपेयर करने की क्षमता होती है, तुलना करने की बात होती है। तो बालक ये सोचता है कि क्यों नहीं मैं उनके जैसा बन गया, और यही उसके लिए एक समस्या का कारण भी बनता है कि बालक दूसरे की जैसा बनने का प्रयास करता है, दूसरे की तरह दिखने का प्रयास करता है। लेकिन ये तो प्रकृति प्रदत्त है और इस बात को उसका ज्ञान भान कराया जाना चाहिए। अगली समस्या है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या, बालकों को बड़े बालक समझते हैं, बालक अपने आप को बड़ा समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बालक अपने आप को बड़ा और बड़े उसको बालक समझते हैं। बालक को लगता है कि उसकी बातों को तहजीब नहीं दी जा रही है, बालक को ये लगता है कि लोग उसकी बातों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं,
और इस प्रकार के उसके मन में कुंठा का संचार होता है, तो उसकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारी सोच का दायरा अब इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बड़ों जैसा सोच सको, लेकिन कुछ जगहों पे तुम सही भी हो सकते हो, तो उसके मन के कुंठा का निस्तारण हो सकता है। अगली समस्या है संवेगात्मक समस्या। संवेगात्मक समस्याएं अत्यधिक क्रोध का आ जाना, अधिक प्रेम का उमड़ जाना, ईर्ष्या करना, वात्सल्य की उत्पत्ति, मतलब कि बालक के संवेग स्थिर नहीं होते हैं। कब कौन सा संवेग तेजी के साथ परिणित हो जाए कोई कह नहीं सकता है, लेकिन सबसे अधिक जो संवेग निकलता है वो होता है क्रोध वाला, गुस्सा का। वो हमेशा आग बबूला हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है। तो ये उसकी समस्या होती है बाल्यावस्था में। बालक बात बात पे रुष्ट होता है, बात बात पे गुस्सा करता है। तो ये बालकों की संवेगात्मक समस्या उनके लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए उनकी संवेगों पे नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि संवेग को हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, मूल प्रवृत्तियां और संवेग। तो संवेगात्मक समस्याएं बालकों की बड़ी जबरदस्त समस्याएं होती हैं। यहाँ पे बालकों के संवेगों पे नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए, ताकि बालक अपने संवेगों को नियंत्रण करके अपने गतिविधियों पे नियंत्रण कर सके। अंतिम समस्या है यौन समस्या। यौन समस्या आज के वर्तमान युग में यौन समस्या एक बड़ी समस्या उभर के सामने आई है। बाल्यावस्था पे किशोरावस्था में प्रवेश करने पर तमाम शरीर में परिवर्तन होते हैं, तमाम हार्मोन चेंजिंग होती है, जिसके कारण कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, शरीर में परिवर्तन भी होते हैं और वहाँ पे यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उचित मार्गदर्शन के द्वारा यौन समस्या का निस्तारण भी किया जा सकता है। तो आपने देखा कि बालक की समस्या धार्मिक समस्या है, किस धर्म को माने, किस भगवान को माने, यह उसके बारे में तमाम प्रश्न चलते रहते हैं। कौन श्रेष्ठ है। व्यक्तित्व की समस्या, वो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व तुम्हारे व्यक्तित्व से श्रेष्ठ है, और इस उदाहरण में समस्या का कारण बन जाता है। पुनः नैतिक समस्या, सत्य अपत्य का ज्ञान नहीं रह पाता है, भान नहीं रह पाता है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ये समस्या उसके लिए होती है। शारीरिक समस्या, शरीर में अपने परिवर्तन को देख करके या अपनी शरीर को दूसरे के शरीर से कंपेयर करा करके एक समस्या उत्पन्न कर लेता है बालक। सामाजिक समस्या, समाज में अपने योग्य चाहता है कि समाज में जो बड़ों का सम्मान है, जो बड़े उनके हैं, वो उसकी बातों को माने, उसकी मतलब कि तमाम चीज़ों को सहयोग करें जो कि बड़ों के पास होता है। संवेगात्मक समस्या, बालक की संवेगात्मक समस्या होती है कि बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और उसके संवेग बार बार परिणित होते रहते हैं, इस प्रकार उसके लिए समस्या का कारण बनते हैं। पुनः यौन समस्या, शरीर में होने वाले परिवर्तन उम्र के बढ़ने के बाद या किशोरावस्था में प्रवेश करते समय यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसका उचित परामर्श या मार्गदर्शन के द्वारा निस्तारण किया जाए। तो आपने देखा कि मनोविज्ञान के अंतिम इस पार्ट में मनोविज्ञान में बालक की आवश्यकता और बालक की समस्या, इसके अलावा दो प्रश्न और बता देते हैं। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में 1887 में की गई। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में स्थापित की गई। दूसरा प्रश्न है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। लेकिन यही पे प्रश्न अगर बदल जाता है कि बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टालॉजी ने, जिन्होंने अपने पुत्र के ऊपर प्रयोग किया था, अपने पुत्र के ऊपर ही प्रयोग कर दिया था। तो अगर कहा जाए कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था, और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो पेस्टालॉजी ने किया था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में हमें दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि और लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी बनेगी। अगली चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका है, वंशानुक्रम और वातावरण। टेट फीटेट में
या सुपर टेट में यहाँ से भी एक प्रश्न आपका रहता है। तो अगला जो चैप्टर हम लोग का चालू होगा वो होगा वंशानुक्रम और वातावरण। उसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है कि गोरे माता पिता की संतानें काली हो जाती हैं या काले माता पिता की संतानें गोरी हो जाती हैं। क्या कारण होता है कि लंबे माता पिता की संतानें छोटी हो जाती हैं और छोटे माता पिता की संतानें लंबी हो जाती हैं, या बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिहीन हो जाती हैं और बुद्धिहीन माता पिता की संतानें बुद्धिमान हो जाती हैं। कि आखिर क्या कारण है? तो इन तमाम प्रश्नों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।